Let P1 equal to 2x plus y minus z equal to 3 and P2 x plus 2y plus z equal to 2 be two planes. Then which one of the following statement is not true? क्वेश्चन पूछा गया जेईई एडवांस 2018 पेपर 1 के अंदर, प्लेन्स के ऊपर क्वेश्चन है और कितने स्टूडेंट्स इसको सही किया वो आप देखिए। 19.47% स्टूडेंट ने इसको सही किया था। पार्शियल मार्किंग इनेबल थी, 27% स्टूडेंट से पार्शियली मार्क्स भी लिए, वहीं 31% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने -2 मार्क्स किए। यानी नहीं अटेम्प्ट करने वाले जिनको 0 मार्क्स मिले हैं वो हैं 33,000। -2 वाला भी एक अच्छा खासा नंबर है, 49,000 के आसपास है। करेक्ट करने वाले 30,000 है +4। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, मतलब कि ये आसान रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है कि जिसमें +4 वाले 30,000 है और 1 मार्क वाले 42,000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। रिलेटिवली ईजियर क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने +4 मार्क्स इसके अंदर लिए हैं। प्लेन P1 एंड P2 आर टू प्लेन, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर ट्रू? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 P2 हैज डायरेक्शन रेशियोज। देखो दो प्लेन हैं आपस में कट कर गए, ये पहला प्लेन है और यहीं पर अपने पास एक सेकंड वाला प्लेन भी बना रखा है। सेकंड प्लेन भी हमने बनाया, दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, तो सपोज कीजिए यहाँ कट कर रहे हैं, दिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये है प्लेन P1, ये वाला है प्लेन P2। तो ये लाइन क्या है, दोनों प्लेन्स के ऊपर लाई करती है, दिस इज लाइन L। सो लाइन L किसके परपेंडिकुलर होगी? आप देखिए P1 में भी लाई करती है, लाइन L लाइज इन P1 एंड लाइन L ऑल्सो लाइज ऑन प्लेन P2। प्लेन में लाई करती है तो लाइन L परपेंडिकुलर होगी किसके? पहले वाले के नॉर्मल के, और लाइन परपेंडिकुलर होगी दूसरे वाले प्लेन के भी, क्योंकि अगर किसी प्लेन में कोई लाइन लाई करता है तो नॉर्मल के साथ उसका एंगल 90 डिग्री रहता है। तो हमारे पास ये जो लाइन है N1 और N2 जो कि इनके DRS हैं, आप देख सकते हैं पहले वाले प्लेन के नॉर्मल के DRS होंगे 2 1 -1। तो ये आपके पास बनेगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ये पहला वाला नॉर्मल। सेकेंड वाला नॉर्मल इससे निकाल सकते हैं 1 2 1, ये है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर ये है, एक वेक्टर A है एक वेक्टर B है, दोनों के परपेंडिकुलर हमें कोई वेक्टर चाहिए तो वो होता है उनका क्रॉस प्रोडक्ट। सो लाइन L जो है वो पैरेलल आ जाएगी आपके पास इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट है, N1 क्रॉस N2, जो बनेगा आपके पास है i j k, इट इज 2 1 -1 1 2 एंड 1। यहाँ से नंबर देखिएगा 1 आता है +2 करते हैं, वी आर हैविंग 3i कैप, इसको हटा दीजिए, 2 + 1 आपके पास से -3j कैप, 4 - 1 इज 3k कैप। 1 + 2 यहाँ से हटाया, 2 + 1 और यहाँ से डेटा बना 4 - 1 इज 3। सो लाइन L के DRS अगर हम बनाना चाहें तो वो हैं आपके पास से 3 - 3 एंड 3, या फिर 1 - 1 एंड 1 बनेंगे। ठीक है, सो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 P2 हैज डायरेक्शन कोसाइन है 1 2 एंड -1। नो, DRS होता है 1 - 1 एंड 1 आता है। ये लाइन जो है गिवन लाइन के साथ क्या ऑब्जेक्शन इसको बनाना है, तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं। कोफिशिएंट x y z के 1 होने ज़रूरी है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 बनेगा, माइनस साइन कॉमन लेंगे y - 1/3, आप -3 से डिवाइड करते हैं -3 बनता है, और यहाँ है आपके पास से z/3। DRS पहचानिए क्या है इस लाइन के DRS, गिवन लाइन के DRS है 3 - 3 एंड 3, इसके भी सेम ही है 3 - 3 एंड 3, या फिर कहते हैं 1 - 1। तो क्या ये परपेंडिकुलर हैं? नो, ये कैसा है? पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है। सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। तो हमेशा x y z के कोफिशिएंट 1 क्रिएट कीजिए अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज देखने हैं। तो दोनों के नॉर्मल, दोनों के DRS सेम आते हैं, इस वाली लाइन के और जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों के, तो ये परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल है। एक्यूट एंगल बिटवीन प्लेन P1 एंड P2 ये हम जानना चाहते हैं। तो देखिए दो लाइंस के, दो प्लेन्स के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है एक्यूट एंगल, तो वो सेम होता है जो उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल होता है। तो P1 का नॉर्मल है N1, P2 का नॉर्मल है N2, हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकाल देंगे। और एक्यूट एंगल बोला है तो फिर इस बात का ध्यान रखेंगे कि इनका जो मॉडुलस है वो पॉजिटिव आए। N1 N2 का डॉट प्रोडक्ट आप करिए यहाँ से, तो बनता है 2, यहाँ पर 2, यह है -1, √4 + 1 + 1
अंडर रूट 1 + 4 + 1, यहाँ से 3 आता है, 6 आता है, डेटा आपके पास से हाफ आता है, थीटा की वैल्यू आपके पास है 60 डिग्री आ गई है। दिस इज आवर ऑप्शन नंबर सी। सी आपका आंसर है। If P3 is the plane passing through this point and perpendicular to the line of intersection of P1 and P2, and then the distance of between 2, 1, 1 from the plane P3 is 2/√3, ये हम जानना चाहते हैं। आइए डी ऑप्शन बना देते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। P3 is the plane passing through this point and perpendicular to line of intersection of P1 and P3। देखो एक प्लेन हमें निकालना है और ये परपेंडिकुलर है लाइन के, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। अच्छा, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास इसके साथ परपेंडिकुलर हो गया, ये है लाइन एल, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इसके डीआरएस आपको मालूम है कितना है, 1 - 1 and 1। तो अगर ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो यही नॉर्मल बन जाएगा। नॉर्मल डायरेक्शन ही वही होती है जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो फिर हमें अगर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो फिर हमें नॉर्मल के डीआरएस मिल गए। तो हमारे पास इसका जो नॉर्मल होगा N3, उसके डीआरएस हमारे पास आ गए, वो है 1 - 1 and 1। ये एक पॉइंट से पास करता है, दैट पॉइंट इज 4, 2, -2। तो हम प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। फिर अगर हमें पॉइंट पता हो और डीआरएस पता हो नॉर्मल के, तो प्लेन की इक्वेशन लिखी जाती है a × x - x1, b × y - y1 एंड c × z - z1। तो ये मेरे पास a, b, c बन जाएंगे। सो इट इज 1 पॉइंट हमें मालूम है, -1, y - 2, c आपके पास है और ये z + 2 बनेगा। यहाँ से +2 आता है, +2 4 आता है, -4 आता है। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लेन। ये है प्लेन आपके पास P3 प्लेन आ गया। अब आगे क्या पूछा है उसके बारे में हम बात करते हैं। So now then the distance of point 2, 1, 1 from the plane P3 is 2/3. So now the required distance जो हमसे पूछा जा रहा है उसकी हम बात करते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला होता है जिस पॉइंट से पूछा जाए, 2, 1, 1 है, इससे सेटिस्फाई कर दीजिए। 2 - 1 + 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ इनके कोफिशिएंट्स का सम। 2/√3 इज द डेटा, 2/√3 इज द डेटा। तो हमारे पास ए और बी ऑप्शन में नहीं आएंगे, सी और डी आर द करेक्ट। तो फाइनल आंसर हम मार्क करेंगे सी डी। और ऐसा करने वाले देश भर में काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने इस सवाल को बनाया था। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जिन्होंने छोड़ दिया और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसके अंदर -2 लेकर गए। डुएबल क्वेश्चन हैं, बना के चलिए, मार्क्स आते हैं जेई के अंदर।